हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं राजा हरिश्चंद्र और मौनी अमावस्या की व्रत कथा, सत्य धर्म और मोक्ष की कथा। हिंदू धर्म में राजा हरिश्चंद्र को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। उनकी कथा एक महत्वपूर्ण अध्याय मौनी अमावस्या से जुड़ा है, जो माघ अमावस्या को आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान पुण्य करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने जीवन की कठिनतम परीक्षा का सामना किया और माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान और मौन व्रत के माध्यम से अपने समस्त दुखों से मुक्ति पाई। आइए हम जानते हैं सत्य प्रिय राजा हरिश्चंद्र की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य धर्म न्याय प्रियता के लिए विख्यात थे। वे भगवान सूर्य के वंशज थे और प्रजा के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि स्वयं देवता, ऋषि, मुनि, असुर भी उनकी सत्य निष्ठता की सराहना करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक परीक्षा का समय आया, जब उन्हें अपने सत्य पर अड़िग रहने की कठिनतम चुनौती का सामना करना पड़ा। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठता की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजा के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे उनकी सत्यनिष्ठता और वास्तविकता की परीक्षा हो सके। महर्षि ने राजा के सपने में आकर उनसे एक विशाल यज्ञ के लिए संपूर्ण राज्य का दान में मांग लिया। राजा ने स्वप्न में ही संकल्प कर लिया कि वे अपना समस्त राज्य विश्वामित्र को समर्पित कर देंगे। जब सुबह सुबह जब राजा जागे तो महर्षि विश्वामित्र उनके समस्त उपस्थित हुए और दान की बात याद दिलाई। सत्य प्रिय राजा ने वचन दिया, इसीलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना राजपाट त्याग कर महर्षि को दे दिया। अब राजा, रानी तारा और उनका पुत्र रोहिता सब कुछ छोड़कर अयोध्या से बाहर निकल गए। काशी की ओर प्रस्थान। राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार अब निर्धन हो चुका था। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे चलते चलते काशी नगरी पहुंचे, जो भगवान शिव की पावन भूमि थी। यहाँ आकर राजा ने रोजगार की तलाश की, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्हें एक शमशान घाट पर काम मिला, जहां वे मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलते थे। रानी तारा को भी एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में कार्य करना पड़ा और उनका पुत्र रोहितास भूख से तड़पने लगा। दुख और कठिनाइयों की चरम सीमा। राजा हरिश्चंद्र का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। सत्य धर्म के पालन के कारण वे किसी को धोखा नहीं दे सकते थे, इसीलिए निर्धनता में भी उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। एक दिन जब उनका पुत्र रोहितास बीमार पड़ा और दवा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई, तब रानी तारा ने उसे लेकर शमशान पहुंची। शमशान पर राजा हरिश्चंद्र कार्यरत थे और वे नियमों के अनुसार उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना अनिवार्य था। जब उन्होंने अपनी पत्नी से यह मांग की तो वे दुख से व्याकुल हो उठी। रानी बोली, राजन, हम पहले ही निर्धन हैं, हमारा पुत्र भी चला गया, अब हम शुल्क कहाँ से दें? राजा ने उत्तर दिया, धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। यदि मैं नियम तोड़ता हूँ तो यह अधर्म होगा। रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर शुल्क के रूप में समर्पित किया और राजा ने पुत्र का अंतिम संस्कार करने दिया। महर्षि विश्वामित्र का आगमन और सत्य की जीत। इसी समय महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हें अपनी सत्यनिष्ठता को सिद्ध कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने समस्त पापों से मुक्ति मिले और तुम्हें अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो। महर्षि ने राजा को सलाह दी कि यदि वे माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान पुण्य करेंगे तो भी वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने राज्य को प्राप्त कर सकेंगे।
मौनी अमावस्या का व्रत और गंगा स्नान। महर्षि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का निश्चय किया। व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। राजा ने सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे दिन भर मौन रहकर भगवान का ध्यान करेंगे। राजा ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और भगवान विष्णु और शिव की आराधना की। उन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण किया, जिससे पितृगण प्रसन्न हुए। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान किया, निर्धनों को भोजन कराया। पुनः राज्य प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे ही राजा ने इस व्रत को पूर्ण किया, आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त हुई। तुम्हारे सत्य, धर्म, तपस्या के कारण तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल गई है। अब तुम्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त होगा। उसी क्षण देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को दिव्य आभूषण और राजसी वस्त्र प्रदान किए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें पुनः अयोध्या का राजा घोषित किया। राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारा के साथ अयोध्या लौट आए और वहां एक बार फिर धर्म सत्य के आधार पर राज्य का संचालन करने लगे। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या व्रत का महत्व राजा हरिश्चंद्र की इस कथा से स्पष्ट होता है कि मौनी अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र है। इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान पुण्य करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज भी लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। दिन भर मौन रहकर आत्मचिंतन किया जाता है। निर्धनों को अन्न वस्त्र धन का दान दिया जाता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पण किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सत्य और धर्म संयम का पालन करें तो हमें विजय प्राप्त होती है। माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत और गंगा स्नान करने से समस्त दुखों का नाश होता है। व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है।